वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 25 का वर्ड प्रॉब्लम का सम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल either 20 to a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left out, what is the lowest possible number of children in that school? देखिए, प्लेग्राउंड में बच्चों को खड़ा कर दिया गया था, चिल्ड्रन को ड्रिल के लिए 20 रोज़ में है और 25 रोज़ में भी खड़ा कर दिया गया। ऑल रोज आर कंप्लीट है और नो चाइल्ड इज लेफ्ट ओवर है। हमें फाइंड आउट करना है लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। लोएस्ट दिया है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका। फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 20 का टेबल लिखेंगे हम। 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, इस तरह से लिखना है आपको। 60 लिखेंगे, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 25 का टेबल लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, इस तरह से आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250। अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25। दोनों में क्या कॉमन है वो हमें देखना है। देखिए, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी 100 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100। और क्या कॉमन है, देखिए 200 है, यहाँ पर भी 200 है, लिखेंगे हम 200। अभी इसका कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25 का हो गया 100 और 200। अब हमें लिखना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 का होगा 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। फाइनल आंसर लिखेंगे इसका। द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज 100। क्वेश्चन नंबर 2, वीना हैज some beads. She wants to make necklace with an equal number of beads in each. If she makes necklace of 16 or 24 or 40 beads, there is no bead left over. What is the least number of beads with her? देखिए, वीना के पास some beads है। beads यानी मोती होता है। She wants to make necklace, वो मोती से उसे नेकलेस बनाना है। इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच, एक में सेम मोती लेके उसे नेकलेस बनाना है। इफ़ शी मेक्स नेकलेस, नेकलेस अगर वो 16 मोतियों का लेके जो नेकलेस बनाएगी या 24 से बनाएगी या 40 मोतियाँ लेके जो नेकलेस बनाएगी, और देर इज़ नो बीट लेफ्ट ओवर, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ हर? लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 16 का टेबल लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 208, 224, 240। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24 का टेबल लिखना है हमें। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, इस तरह से लिखना है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 40 का टेबल लिखना है हमें। 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, इस तरह से लिखेंगे हम। 120, 160, 200, 240। देखिए, अब हमें लिखना है कॉमन मल्टीपल्स। देखते हैं हम यहाँ पर कॉमन नंबर्स कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर 240 है, यहाँ पर भी 240 है, यहाँ पर भी 240 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू 240। अब हमें लिखना है एलसीएम इसका। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 16, 24, 40 इज 240। अब लिखेंगे हम इसका फाइनल आंसर। द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ वीना इज 240। क्वेश्चन नंबर 3, an equal number of laddus have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. The laddus in the second box among 24 children and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes altogether? An equal number of laddus have been placed in
3 डिफरेंट बॉक्सेस। देखिए 3 डिफरेंट बॉक्सेस है, उसमें सेम लड्डूस रखे गए हैं। The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. फर्स्ट बॉक्स के लड्डूस में से जो लड्डू थे वो 20 चिल्ड्रन में इक्वली बांटा गया। द लड्डूस इन द सेकेंड बॉक्स अमंग 24 चिल्ड्रन में, देखिए सेकेंड बॉक्स का लड्डू जो है वो 24 चिल्ड्रन में बांटा गया। द थर्ड बॉक्स अमंग 12 चिल्ड्रन, द थर्ड बॉक्स अमंग 12 चिल्ड्रन, यानी थर्ड बॉक्स का जो लड्डू था 12 चिल्ड्रन में इक्वली बांटा गया। नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट ओवर, एक भी लड्डू उसमें से बचा नहीं। तो हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर। देखिए यहाँ पर मिनिमम दिया है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 20 का टेबल लिखेंगे हम। 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, इस तरह से हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240। अब लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 24 का टेबल लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240। अब हमें लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इस तरह से लिखेंगे हम। 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 260, 228, 240। अब हमें लिखना है कॉमन मल्टीपल्स। देखेंगे हम तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है। यहाँ पर 120 है, यहाँ पर भी 120 है और यहाँ पर 120 है, तो हम लिख के लेंगे 120। और कौन सा नंबर कॉमन है वो देखेंगे हम। यहाँ पर 240 है, यहाँ पर भी 240 है और यहाँ पर भी 240 है। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स के, यहाँ पर लिखेंगे हम 120 और 240। इसका एलसीएम लिखेंगे हम। एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12 इज इक्वल टू 120 होगा इसका। तो यहाँ पर हम 120 लिखेंगे। फाइनल आंसर लिखेंगे इसका। द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस इज 120। क्वेश्चन नंबर 4, we observe the traffic lights at 3 different squares on the same big road. They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? देखिए एक ट्रैफिक लाइट्स है, 3 डिफरेंट स्क्वायर्स में एक ट्रैफिक लाइट्स है बिग रोड का। उसमें से एक जो लाइट है वो 60 सेकेंड्स के बाद ग्रीन होता है और एक है जो 120 सेकेंड के बाद ग्रीन होता है, 24 सेकेंड के बाद ग्रीन होता है। व्हेन द सिग्नल्स वे स्विच्ड, सिग्नल जब स्टार्ट होता है 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तब ऑल द लाइट्स वेर ग्रीन, सब लाइटें ग्रीन होती है। हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल बी 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 60 का टेबल लिखेंगे हम। 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180, इस तरह से लिखेंगे। 240, 300, 360। अब लिखना है हमें मल्टीपल्स ऑफ 120 का टेबल लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 120, 240, 360। मल्टीपल्स ऑफ 24 का टेबल लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, इस तरह से लिखेंगे। तो नंबर होगा इसका 72, 96, 120, 144, 168, 192, 260, 240। अब हमें लिखना है कॉमन मल्टीपल्स। देखिए तीनों नंबर में क्या कॉमन है। यहाँ पर 120 है, यहाँ पर भी 120 है, यहाँ पर भी 120 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
120। और कौन सा नंबर कॉमन है? 240। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखिए, तो यहाँ पर भी हम 240 लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 60, 120, 24 इज़ 120। देखिए यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर भी हम 120 लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन? 120 सेकेंड यानी होता है 2 मिनट्स। तो हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, all 3 lights turn green simultaneously again at 2 minutes past 8 o'clock. Question number 5. Given the fraction 13 upon 45 and 22 upon 75, write their equivalent fractions with same denominators and add the fraction. देखिए, क्वेश्चन में हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है, इसके हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन करना है जिसके सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए और ऐड द फ्रैक्शन भी हमें करना है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 45। 45 का टेबल लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, 405, 450। मल्टीपल्स ऑफ 75 का करना है हमें, तो हम लिखेंगे 75, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750। देखिए, हमने मल्टीपल्स ऑफ 45 लिख लिया, मल्टीपल्स ऑफ 75 लिख लिया। अब हमें लिखना है कॉमन मल्टीपल्स। देखेंगे हम दोनों में क्या नंबर कॉमन है। देखिए, यहाँ पर 225 है, यहाँ पर भी 225 है, लिख के लेंगे हम। और यहाँ पर 450 है और यहाँ पर भी 450 है, यहाँ पर लिखेंगे 450। कॉमन मल्टीपल्स होगा इसका 225 और 450। एलसीएम लिखेंगे हम। एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 इज़ 225। ये वाला नंबर लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे 225। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, यानी इसका डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो अभी देखिए, फ्रैक्शन जो है 13 अपॉन 45 है और 22 अपॉन 75 है। ये जो डिनोमिनेटर है इसे हमें इक्विवेलेंट करना है, यानी इसका डिनोमिनेटर को सेम करना है। देखिए, 45 डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी देखिए हमारा एलसीएम क्या आया था 225। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 225, इसका डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे 225 और यहाँ पर भी लिखेंगे 225। 75 की टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करने पर हमें 225 आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, और यहाँ पर 45 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करने पर हमें 225 आएगा। देखिए, ये जो 225 है यहाँ का नंबर है, एलसीएम है इसका, तो हम यहाँ पर लिख के लिया 225। और यहाँ पर 13 5 करेंगे तो 65 होगा, 45 5 करेंगे तो 225 होगा, 75 3 करेंगे तो 225 होगा। डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 3 66। देखिए, डिनोमिनेटर 225 225, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अभी इसका न्यूमरेटर में नंबर आया 65 66। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन था ऐड द फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन है यहाँ हमारा 13 अपॉन 45 प्लस 22 अपॉन 75। इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा था, उसी को हम यहाँ पर लिख के लेंगे 65 अपॉन 225 प्लस इसका फ्रैक्शन है 66 अपॉन 225, यहाँ पर लिखेंगे 225। अभी इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम 1 टाइम लिख के लेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है 65 प्लस 66, यहाँ पर लिखेंगे 65 प्लस 66। इसे ऐड करने पर आएगा 131 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे 225।
ऐड करने पर हमारा नंबर आया 131 अपॉन 225। फाइनल आंसर लिखेंगे हम इक्वलेंट फ्रैक्शन 65 अपॉन 225 एंड 66 अपॉन 225 एडिशन इज इक्वल टू 131 अपॉन 225।